बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मास्टरमाइंड कौन? किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश। फोन कैसे हैक होता है? मुश्किलात और बजट। नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर। और कश्मकश बरकरार, फैसले का इंतजार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। जराए का कहना है जरदारी पीटीआई रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रात 8 बजे बिलावल हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकात करेंगे। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक भी मुशावरत करेंगे। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान है। आसिफ अली जरदारी काम करेंगे, ऐसा बताना है जराए का। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से लाहौर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक, बताइएगा आसिफ अली जरदारी के लाहौर में क्या क्या मसरूफियात होंगी? बिल्कुल, आज साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो है वो लाहौर पहुंचे हैं। जराए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी खसूसी इशारे से जो है वो लाहौर पहुंचे हैं। आज मसरूफ तरीन जो है वो दिन गुजारेंगे और आज उनकी जानिब से एक तकरीबन रात 8 या 9 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतवक्के है कि ऐलानात किए जाएंगे कि उनके साथ कौन कौन जो है वो उनकी पार्टी में जो है वो शामिल हो रहा है। दूसरी जानिब जो आज चौधरी शुजात हुसैन से भी जो है मुलाकात का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी आज चौधरी शुजात हुसैन के घर जो है वो जाएंगे और वहाँ पर मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो सियासी सूरत-ए-हाल भी पैदा हुई है उस हवाले से भी जो है वो आज अपनी जमात के साथ लाहौर की क़यादत के साथ जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। आसिफ अली जरदारी को जो है भरपूर सिक्योरिटी खसार में जो है उनकी जहाँ पर उन्होंने क़याम करना था वहाँ पर पहुँचाया गया और आसिफ अली जरदारी आज मसरूफ तरीन दिन जो है वो लाहौर में गुजारेंगे। अच्छा, तो आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या मामला तय पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जराए के मुताबिक क्योंकि लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में सियासी हलचल जो है वो काफी ज्यादा है, अरूज पर है और लाहौर जो है वो मरकज बना हुआ है। तो आज आसिफ अली जरदारी का आने का मकसद जो है वो यही जराए दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में पीटीआई के कुछ रुकन जो है वो आज शामिल होने जा रहे हैं। उसका बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो ऐलान भी करेंगे और जैसे चौधरी शुजात हुसैन को जो है वो उनकी मुलाकात भी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी लाहौर में जो है आज मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। जराए के मुताबिक ये भी इतलात मिल रही है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो 3 दिन का क़याम जो है वो लाहौर में करेंगे और सियासी जो है अपने आप को मसरूफ रखेंगे और सियासी सूरत-ए-हाल पर जो है तबादला ख्याल करते रहेंगे। जी अच्छा, तो पीटीआई से काफी बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी है। कौन कौन से पीटीआई रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है जराए के मुताबिक कि राजनपुर से कोई पीटीआई के जो सीनियर लीडर थे उनकी जानिब से जो है ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो आज जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त है क्योंकि आसिफ अली जरदारी के जो जराए हैं और उनकी जानिब से यही सामने आ रहे हैं जरा के मुताबिक कि आसिफ अली जरदारी आज मुलाकात जो करेंगे उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो तमाम जो पीटीआई के रहनुमा जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी के साथ ही पीपल्स पार्टी काफी मुतहरिक दिखाई देती है और आसिफ अली जरदारी लाहौर में 3 दिन क़याम करेंगे और मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। इमरान खान पर मुकदमा फौजी अदालत में ही चलेगा। वही सारे जलाओ घेराव के मास्टर माइंड हैं। वो गिरफ्तारी से
पहले सब कुछ तय करके गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बुल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा शोहदा से मुआफ़ी मांगने तक इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला सिर्फ नून लीग ने नहीं करना, अदालतों से फैसले आने के बाद पाबंदी का फैसला हो सकेगा। PTI ने इलेक्शन के लिए टिकट फरोख्त किए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के लिए नून लीग में गुंजाइश कम है। जो आर्मी साइड पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट है वो डिसाइड करेगा कि इन्होंने किस ने प्रोसिक्यूट होना है, किसको सज़ा होनी है। अब ये डिसाइड कोई PMLN ने थोड़े करना है या हुकूमत ने थोड़े करना है कि पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी। जब अदालतें कन्विक्ट करेंगी कि उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लग सकती है या नहीं लग सकती। 9 मई के जो वाक़यात हैं वो समझते हैं कि इसने प्लानिंग की। दूसरा जो इन्होंने शोहदा के यादगारों पे किया है उस वक्त तक बंद है जब तक ये अपनी इसकी हुई गलती के ऊपर जो है वो उन ख़ानदानों से कम अज़ कम शोहदा की फैमिली से जो है वो बराह रास्त माफ़ी ना मांगे और वो इसे माफ़ ना करें। तकरीबन 85% हलकों में तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। ये वजह भी है कि पंजाब में हमारे पास बहुत कम गुंजाइश है। फिर जो इन्होंने टिकटों की तकसीम की उसमें टिकट इन्होंने बेचे, करोड़ों रुपया लोगों से जो है वो लिया गया टिकटों का। बजट भी इंशाल्लाह ताला आएगा और आवाम दोस्त होगा, ठीक है, रिलीफ होगा और रिलीफ आवाम के लिए होगा और इलेक्शन अक्टूबर में होगा। और इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे? जरूर होंगे। अवाम नून लीग को वोट देने को तैयार नहीं, पीपल्स पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती, अब किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब। कहा कि कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वाने से कभी कोई पार्टी ख़त्म नहीं होती, लेकिन याद रखें इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अवाम की हिमायत से बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। इमरान खान ने इन खदशात का इजहार किया कि अवाम घबराए नहीं क्योंकि आपसे ज़्यादा ख़तरा मुझे है, मगर मैं अपनी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और ग़ुलामी से बेहतर मौत को कबूल करूंगा और आज़ादी के लिए जान तक कुर्बान कर दूंगा। नून लीग का तो उनको पता है कि घोड़ा बैठने वाला है, तो उनको तो पता है कि ना नून लीग ने कोई सारे मुल्क में गवर्नमेंट बनानी है तो ना बनानी है पीपल्स पार्टी ने। तो इन्होंने एक किंग्स पार्टी का मिल मिला के कोई लोगों का इकट्ठा करके कोलिशन सी बनानी। मजबूत गवर्नमेंट क्या होती है? ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे खड़ी है, ये मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती। मजबूत गवर्नमेंट वो होती है जिसके पीछे आवाम खड़ी होती है। अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा है, जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने मेरी जो कर्नल आसिम मेरी सिक्योरिटी के हेड थे उसको अगवा कर लिया, वो गायब हो गए। मैं तैयार हूँ कुर्बानी के लिए, मैं अपनी सबसे बड़ी तो जान की कुर्बानी है ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी किसी सूरत इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मैंने जिस तरह कहा कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मुझे समझाएं तो सही कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने कांटा डाल दिया है तो उसके बाद जाना किधर है? शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कोई किसी जमात को ख़त्म नहीं कर सकता। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, इलेक्शन चोरी होंगे तो फिर बोझ पड़ेगा। इमरान खान पहले कहते थे मैंने गिरफ्तार कराया, बाद में कहने लगे बाजवा ने करवाया। चेयरमैन नैब की इखलाकी जिम्मेदारी है कि जिसके दबाव में भी केस बनाया उस पर मुआफ़ी मांगे। इमरान खान साहब तो उस वक्त दावे करते थे कि मैंने फलाने आदमी को गिरफ्तार करवाया है, बड़े मजमे में जल्दों में कहते थे, नाम ले लेकर कहते थे। अब कहते हैं कि मैं नहीं करता था, वो बाजवा साहब करवाते थे। तो बाजवा साहब ये बात मानने से तैयार नहीं है, तो गुजारिश ये है कि वो तो आपस में तय कर ले कि किसने क्या करवाया, लेकिन जिनके साथ हुआ उनके मामलात का ज़ाला कौन करेगा। आज मिल बैठकर मामलात को तय करने की है। किसी ना निज़ाम के अंदर ये सलाहियत है, ना किसी जमात में सलाहियत है कि मुल्क के मामलात को तय कर सके। कोई किसी जमात को नहीं खत्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को खत्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। आज हमें अपने मामलात बड़ी जिम्मेदारी से चलाने पड़ेंगे। ये रिलीफ की जो बात है, इसमें रिलीफ यही है कि मजीद बोझ अवाम पे ना डाला जाए, ऐसा उसका बंदोबस्त किया जाए और हुकूमत के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ये निज़ाम नहीं चल रहा, इस अदालत में 3 साल से ज्यादा हो गए, इस केस को चलाया जाए। मेरी पहले दिन से दरख्वास्त थी, आज भी ये दरख्वास्त है, ये केस चलाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं इन केसों में क्या है और अदालतों में क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज जो वाज़ेह नजर आती है कि अगर ये इदारा रहा मुल्क के मामलात नहीं चलेंगे। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, इस बात को समझें। ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन केस की समाअत आज दिन 12:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ात करते हुए नए बेंच की तश्कील की इस्तदा की गई है।
वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल खुद को बेंच से अलग कर लें, क्योंकि ये मामला बराह रास्त चीफ जस्टिस की खुशदामन की ऑडियो लीक से जुड़ा है। जबकि ऑडियो लीक्स में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की गई है। इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए जजिस के ज़ाब्ता अखलाक के तहत नया बेंच कायम किया जाए जिसमें ये जजेस शामिल न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक से मुताल्लिक दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत करते हुए कमीशन के तश्कील के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर रखा है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में कायम कमीशन को काम से रोकते हुए करार दिया कि कमीशन की तश्कील में चीफ जस्टिस को मुशावरत में हुकूमत ने शामिल तक नहीं किया। ये चीफ जस्टिस का बराह रास्त इख्तियार है जिसे नजरअंदाज करके हुकूमत ने जजेस में तकसीम की कोशिश की है। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस की खुशदामन से ये ऑडियो लीक्स का मामला बराह रास्त जुड़ा हुआ है, इसीलिए हुकूमत ने बराह रास्त सीनियर जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन इंसाफ के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। कमीशन में पार्लियामेंट के मेंबर्स को शामिल नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऑडियो लीक्स कमीशन का दिफा कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कोई इदारा दूसरे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। चाहते हैं कि इदारों के दरमियान तसादुम ना हो। इंसाफ के असूलों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये बनाया कमीशन जो है, हमने कोई पार्लियामेंट के मेंबरान जो हैं उनको अपॉइंट नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन की जो असास है, जो बुनियाद है ट्राइकोटमी, उसमें कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता। आजकल आप बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान में जो है हैक कर सकते हैं, आपका फोन हैक हो सकता है। वो तो अपनी फलाह का काम कर रहे थे, कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कुछ सौदा था टिकट के लिए, और टिकट भी उस इलेक्शन के लिए जो होना नहीं था, जो हुआ नहीं है। 14 मई गुजर गई है, पता नहीं पैसे वापस किए हैं या नहीं किए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नज़रसानी बिल सब लोगों के लिए है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली और पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ अपील का हक होगा। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ ने नवाज शरीफ को रिलीफ न मिलने से मुतालिक बयान पर कहा कि मेरी गैर रस्मी गुफ्तगू को नामुकम्मल और सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया गया। पनामा और जहांगीर तरीन के केस में नजरसानी से फ़ायदा उठाया जा चुका था। अलबत्ता ताहयात नाअहली और पार्टी की सदारत से हटाए जाने की जो नाइंसाफ़ी हुई, इससे मुतालिक इस बिल में सहूलत दी गई है। जहाँ तक तो ताल्लुक़ है उस बिल का, वो सब लोगों के लिए है। हाँ, अलबत्ता क्योंकि जो पनामा वाला केस था और जहांगीर तरीन साहब वाला केस, उसमें रिव्यू जो है वो अवेल हो चुके थे। अलबत्ता जो ताहयात नाअहली वाला मामला है और पार्टी की सदारत से हटाने वाला, वो नाइंसाफ़ी जो है वो इस बिल में दिए गए जो रिव्यू के इख्तियारात हैं, जो एक फैसिलिटी दी गई है, जो एक हक़ दिया गया है शहरियों को कि आप 60 रोज़ के अंदर फाइल कर सकते हैं, वो बिल्कुल उसमें कवर होते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो इससे बेनिफिट हो सकते हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात जलाओ घेराव करने वालों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात से इनकार। कहा इंतशार फैलाने और जलाओ घेराव करने वाले लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ट्वीट किया कि मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है, लेकिन जलाओ घेराव करने वालों से बातचीत मुमकिन नहीं। 9 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात, वज़ीर आज़म का बातचीत से इनकार, जलाओ घेराव करने वालों के एहतसाब पर इसरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा इंतशार फैलाने और जलाओ घेराव करने वाले लोगों से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, इनके अस्करियत पसंदाना इक़दामात पर इनका एहतसाब होना चाहिए। ट्वीट में शहबाज शरीफ का कहना था, एहतसाब कोई मायूब बात नहीं, दुनिया की जमहूरियतों में भी ऐसे लोगों का मुहासबा किया जाता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद लिखा, मुज़ाकरात सियासी अमल का कलीदी जुज़्व है, ताहम जलाओ घेराव फैलाने वाले लोग मुज़ाकरात के अहल नहीं। मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है। एक मेज़ पर बैठकर इत्तफ़ाक़ राय से सियासी और आईनी पेशरफ्त मुमकिन होती है। यहाँ आपको बताएं कि जिन लोगों ने दिफाई तंसीबात पर हमले किए उसके मास्टर माइंड कोई और हैं। अगले चंद दिनों में सबूतों के साथ साजिश बेनकाब करेंगे। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का दावा, सरगोधा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के किरदार बेनकाब करेंगे तो 2017 के किरदार वाज़ेह हो जाएंगे। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, कहा आलमी कुव्वतों के आलाकार बनकर पाकिस्तान के दिफा पर छुरा घोंपा गया। पाकिस्तान के अंदर 9-10 मई को जो कुछ हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए चंद अदारों में चंद लोगों ने सहूलतकारी नहीं सिर्फ दी, बल्कि ये सहूलतकारी आलमी कुव्वतों के उस एजेंडे को जो पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर चुका,
जो पाकिस्तान को दिफाई लिहाज से कमजोर देखना चाहता था, तो 2017 के किरदार खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान को डुबोने की साजिश की, ये 9-10 मई को जो कुछ हुआ वो सहूलतकारी कर रहे थे कि अगले चंद दिनों में आपको सबूत के साथ वो तमाम साजिशें बेनकाब होती नजर आएंगी और बेनकाब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से प्रोग्राम बहाली की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ज़ाना को आइंदा बजट की तफसीलात भी IMF से शेयर करने की हिदायत कर दी। मुल्की मईशत की बेहतरी का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। MD IMF से प्रोग्राम बहाली में डेड लॉक ख़त्म करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF के दरमियान राब्ता 27 मई को हुआ, जिसमें प्रोग्राम के लिए नवा जायज़ा मुकम्मल करने में मदद तलब की गई। 7 बजट तजावीज़ भी IMF के साथ शेयर की गईं। ज़राए का कहना है IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने में 30 रोज़ बाकी हैं। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर IMF के मुतालबात बरकरार हैं और IMF एक्सचेंज रेट में इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट का फ़र्क ख़त्म कराना चाहता है। हाथ बंधे हुए हैं, मुश्किलात को सामने रखकर बजट तैयार करेंगे। इसहाक डार ने बजट के आउटलुक से आगाह कर दिया। मीडिया से बातचीत में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के IMF मुआहिदे के बायस हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नून लीग के गुज़िश्ता दौर में आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मुईशत की तारीफ़ें कर रहे थे। जब भी पाकिस्तानी टेक ऑफ करता है तो अजीब सानहा हो जाता है। हमें ब्लेम गेम में नहीं पड़ना बल्कि मुल्क को आगे लेकर चलना है। हमारे जो कह ले के हाथ बंधे हुए हैं वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है और वो मुआहदा IMF के पिछली हुकूमत ने किया था। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि मुश्किल तरीन फैसले जो कि पॉलिटिकली किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते थे और जो पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। वो मुल्क जो है वो 3 साल में अल्लाह हम इलेक्शन जीत, हमें जिम्मेदारी मिल गई तो हमने वेवर नहीं किया, राइट लेफ्ट नहीं देखा, सर नीचे करके काम शुरू कर दी। सारी दुनिया पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान की तारीफें करती थी। हमारी बड़ी बदकिस्मती है, हमारी पूरी हिस्ट्री में जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सान्या हो जाता है। हमें उस ब्लेम गेम में, उस डिबेट में नहीं पड़ना, हमें मुल्क को आगे लेके जाना। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स चोरी रोकने के लिए FPR का बड़ा इक़दाम, फाइलर्स के लिए टैक्स रेट कम करने और नॉन फाइलर से ज्यादा वसूली की तजवीज़ तैयार। FPR ज़राए के मुताबिक तजवीज़ का प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट्स में सरमायाकारी करने वाले नॉन फाइलर्स पर इतलाक होगा। फ्लैट्स और घरों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर से मुनासिब टैक्स ही वसूल किया जाएगा। आइंदा माली साल FPR ने टैक्स ऑडिट के लिए नया तरीक़ेकार तजवीज़ कर दिया। टैक्स गोशवारों का ऑडिट नाम, कंपनी और NTN के बगैर किया जाएगा। पाकिस्तान का मुआशी मैदान में एक और बड़ा कदम, CPEC रूट के जरिए बरामदात का सिलसिला शुरू हो गया और पाकिस्तान का पहला सी फूड कंटेनर कराची से चाइना बरास्ता CPEC रूट का शुगर पहुंच गया है और कंटेनर में सी फूड को -18 डिग्री पर ले जाया गया है। शिपिंग कंपनी के मुताबिक 10 दिन में ये फासला तय किया गया है, जबकि समंदर में 28 दिन लगते हैं। कंटेनर बारास्ता खुंजरा पास से दाखिल हुआ है और सुस्त ड्राई पोर्ट से कस्टम क्लियरिंग के बाद प्राइवेट इंपोर्टर के पास कंटेनर पहुंच गया है। 9 मई पर पाक फौज की तनसीबात पर हमलों की पुरजोर मजम्मत। पाक फौज की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तक़रीब का इनेकाद। अटक में डिस्ट्रिक्ट बार के हॉल में पाक फौज के शोधा को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब। अफवाज पाकिस्तान से सारे यकजहती के लिए गुजरावाला में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने रैली में आवाम की बड़ी तादाद देखी। शुरका का कहना था कि पाक फौज के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कराची में मुनाकिद यौम तकरीम में शहदा में साबित हो गया कि शहादतों पर फ़ख्र जिंदा कौमों का गरूर होता है। लवाहिकीन और बुरसा ने शहादतों की ऐसी ऐसी दास्तानें बयान की हैं कि कौम के बच्चे बच्चे का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। शुरका की आंखें नम हो गई। NED अलुमनाई इंटरनेशनल का किरदार मिसाली रहा है। हर तालिब इल्म को अपने मादर इल्मी की खिदमत करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खिताब। NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सरोज लोधी का कहना था कि पाकिस्तान भर में ऐसे अलुमनाई किसी तालीमी इदारे को मैसर नहीं जैसे NED के पास है।
کراچی میں NED ایلمنائی انٹرنیشنل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، کامیابی کا راز کمفرٹ زون سے نکلنے میں ہے۔ ہر طالب علم کو اپنے مادر علمی کی خدمت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے۔ فخر ہے کہ میری تعلیم میں NED یونیورسٹی کا کردار ہے۔ یونیورسٹی کو اور اونچائیوں پہ لے جائیں گے۔ یونیورسٹی بہت بدلی ہے فرام دا ٹائم دیٹ وی کیم ہیئر۔ آپ لوگ تو اولڈ کیمپس میں تھے، ابھی بھی جو تصاویر چل رہے ہیں، اولڈ کیمپس واز فیبولس۔ وائس چانسلر نے سابقہ طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ NED یونیورسٹی کی خوش قسمتی ہے کہ دنیا بھر میں پھیلے اس کے طالب علموں نے جامعہ کی ترقی میں جس طرح کردار ادا کیا، یہ پاکستان میں ایک مثال ہے۔ تقریب میں معروف بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی سمیت مختلف تجارتی اداروں کے سربراہان اور انجینئرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں سابق طالب علم اشرف حبیب اللہ کی خدمات کو سراہا گیا، جنہوں نے NED اور کراچی یونیورسٹی کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر مستحق طالب علموں کی مالی امداد کے لیے قائم فنڈ ماجی انڈوینٹمنٹ فنڈ کے بانی آفتاب رضوی نے کہا کہ حبیب اشرف اللہ نے دنیا بھر میں خود کو منوایا ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ NED یونیورسٹی کے لاتعداد طالب علم دنیا بھر میں کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اشرف اللہ کو لیونگ لیجنڈ کا خطاب دینا چاہیے، نہ صرف NED کے لیے بلکہ حبیب یونیورسٹی کے لیے اور جو اتنے ادارے ہیں جس میں یہ دل و جان سے کام کرتے ہیں۔ تقریب سے انٹرنیشنل ایلومنائی نیٹ ورک کے سیکریٹری عباس ساجد، صدر پاکستان انجینئرنگ کونسل فرحت عادل اور چیف آرگنائزر NED کنونشن انجینئر سہیل بشیر نے بھی خطاب کیا۔ جامع NED کی جانب سے سول ایویشن ہال کو اشرف حبیب اللہ کے نام سے منسوب کیا گیا، جبکہ جامع میں آفتاب رضوی کے نام سے منسوب درخت بھی لگایا گیا۔ ملک بھر میں پاک فوج سے محبت کا اظہار۔ لاہور میں جناح ہاؤس کے دورے کے دوران صحافیوں اور سول سوسائٹی نے 9 مئی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ پشاور میں اساتذہ اور طلباء نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا دیے۔ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ اور پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفد نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور جلاؤ گھیراؤ کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وفد میں مجیب الرحمان شامی، شہاب زبیری، امتنان شاہد، سرمد علی، منیر گیلانی سمیت دیگر عہدیدار شامل تھے۔ وفد کے اراکین نے کہا کہ جناح ہاؤس پر ہونے والا حملہ بہت ہی رنجیدہ کر دینے والا واقعہ ہے۔ جناح ہاؤس کو جلانا، فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ، شہداء کی نشانیوں کی بے حرمتی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی محب وطن پاکستانی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ شرپسندی میں ملوث لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ وطن کے بہادر سپوت دھرتی کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ سپاہی غلام رضا بھی قوم کا ایک ایسا ہی سپوت تھا جو جوان کی شہادت کی داستان جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس نے ایک بولنا، ایک اپنی ماں نال بیٹھنا اٹھنا، اس نے ایک جگ تو وکھرے پیار تو میں بھی بہت ہی کریں گا سارے بچوں نے، اس نال تو کوئی وکھرے اپنی بھیناں نال، بھائیاں نال، ابو نال کسی ٹائم بھی اس نے کدی ڈانٹا بھی نہ۔ ساکھے امی جی پھر نہ ایسے کرنا، اچھا امی جی ناراض نہ ہوئے نا، پھر نہیں ایسے۔ زندگی تھوڑی ہے، چنگائی بہت ہوئی اس نے۔ خوشی بھی ہوتی ہے کہ بھائی کو شہادت نصیب ہوئی ہے، ہر کسی کو رتبہ نہیں ملتا۔ یہ میرا خود اپنا بہت دل کرتا ہے آرمی میں جانے کا۔ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ میں ایک شہید کی بہن۔ جب وہ یاد آتے ہیں ہمیں تو ہمارا جو دل ہے نا وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایک اچھا انسان تھا، اس کی کمی جو ہمیں ہر ٹائم ہر جگہ ہر لمحے محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں خوشی بھی ہے تو غم بھی ہے، غم صرف بچ چھوڑے گا۔ سب شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تحریک انصاف نے خواتین قیدیوں کے استحصال کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ خواتین قیدیوں کے استحصال کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ PTI کی خواتین کو غیر قانونی نظر بند کیا جا رہا ہے۔ خواتین رہنماؤں اور کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ IG جیل خانہ جات پنجاب نے الزامات کو مسترد کر دیا۔ یہ بالکل بے بنیاد اور گمراہ کن خبریں ہیں جن کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم بائی دی بک چل رہے ہیں، جو ہمارا یہ ایک بڑا کلیئر کٹ کنسیپٹ اور موٹو ہے کہ جو پریزنرز کے حقوق ہیں وہ ہم دیں گے، جو ان کے فرائض ہیں وہ اپنے پورے کریں۔ یہ 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس میں میڈیکل کیئر ہے، اس میں فوڈ کی کیئر ہے، اس میں لیونگ کنڈیشنز کی بہتری ہے، اس میں گرمی سے بچاؤ کے اقدامات ہیں۔ اس کے لیے ہم بے شمار گورنمنٹ پیسہ خرچ کر رہی ہے، ایئر کولر لگوا کے دے رہے ہیں، اچھا کھانا دے رہے ہیں، اچھی میڈیسن دے رہے ہیں۔ جو بھی مطلب جیل کے حوالے سے ان کو رہنے کے لیے اچھا ماحول درکار ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔
عمران ریاض کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت۔ آئی جی پنجاب نے چیمبر میں ہونے والی سماعت میں مقدمے میں پیش رفت سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے کیس کی سماعت کی۔ عمران ریاض کے وکلاء میاں علی اشفاق اور عبداللہ ملک نے عدالت میں دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کی بازیابی کا نہ ہونا لمحہ فکریہ اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ آئی جی پنجاب اور وزارت دفاع کے لیگل ایڈوائزر عدالت پیش ہوئے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ عمران ریاض کی بازیابی کے لیے تمام اداروں سے معاونت لے رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں سامنے بتانے والی نہیں، استدعا کی کہ سماعت بند کمرے میں کی جائے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت سارے حقوق جاننا چاہتی ہے۔ عدالت اس کیس کے چیمبر میں سماعت کرے، اور وقفے کے بعد آئی جی پنجاب نے چیمبر میں ہونے والی سماعت میں مقدمے میں پیش رفت سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا، جس پر عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ سندھ میں بارش اور یالہ باری نے تباہی مچا دی ہے۔ جامشورو میں بارش کے دوران گھر کی دیوار گر گئی، 3 بچے جاں بحق ہو گئے اور 10 افراد زخمی ہو گئے۔ گھوٹکی میں بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے 1 بچہ جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کالی گھٹائیں، طوفانی ہوائیں، تیز بارش اور یالہ باری، سندھ بھر میں تباہی ہی تباہی۔ جامشورو میں بارش کے دوران گھر کی دیوار گر گئی، ملبے تلے دب کر 3 بچے جاں بحق، 10 افراد زخمی ہو گئے۔ گھوٹکی میں بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے 1 بچہ جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کوٹ ڈی جی میں اسکول کی چھت گر گئی، 3 طلبہ سمیت استاد شدید زخمی ہو گئے۔ حیدرآباد جامشورو کوٹری M9 موٹر وے پر بھی تیز بارش ہوئی۔ بارش کے ساتھ مختلف مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی۔ فلو کا حجم ایک گولف بال کے برابر تھا۔ خوفناک یالہ باری سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، بجلی کے پول بھی گر گئے۔ مواصلاتی نظام متاثر، بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ 3 روز تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب تھرپارکر میں آسمانی بجلی گرنے میں جاں بحق ہونے والے 6 افراد کی آخری رسومات الگ الگ مقامات پر ادا کر دی گئی۔ افسوسناک واقعے کے بعد مٹی شہر میں سوگ کا سما رہا۔ واقعے میں 9 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ 34ویں نیشنل گیمز کوئٹہ میں اختتام پذیر ہو گئے۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت عارف الوی تھے۔ چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگوں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ پاکستان آرمی میڈلز کی دوڑ میں سب سے آگے رہی، مجموعی طور پر 398 میڈلز اپنے نام کیے۔ واپڈا دوسرے اور نیوی تیسرے نمبر پر رہی۔ نیشنل گیمز کے مقابلے 18 روز جاری رہے۔ ایونٹ میں مجموعی طور پر 14 ٹیموں کے 6000 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ پاکستانی اداکارہ کی سحر ماہرہ خان کی دل فریب انداز اور ایک نجی تقریب میں رقص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ صارفین نے خوب تعریف کی۔ جیکی چن اور جان سینا باکس آفس پر تہلکہ مچانے کا تیار۔ بغداد میں دہشت گردوں سے محاذ آرائی کی کہانی۔ ہالی ووڈ ایکشن فلم ہیڈ اینڈ اسٹرائک کا ٹریلر جاری۔ انتظار تھا نا، چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں۔ قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا۔ سب میں شیر جیسی لہر، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ۔ لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے۔ ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے۔ انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب۔ خوش رہو پاکستان، خوش رہو پاکستان، بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔